हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा देवनानी हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक हमने डिबेंचर चैप्टर के 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था डिबेंचर के मीनिंग, और सेकंड पार्ट में सीखा था टाइप्स, एंड थर्ड पार्ट में हमने सीखा था उसको इश्यू करने का प्रोसेस। आज हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी डिबेंचर होल्डर्स के राइट्स क्या होते हैं। बुक में टोटल 11 राइट्स हैं, आपको मिनिमम 8 राइट्स लर्न करने हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, ये एक हॉट फेवरेट टॉपिक होता है टीचर्स का, और ये 3 मार्क में भी आ सकता है, 4 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, और 1 मार्क में भी आ सकता है। जस्ट ओनली 2 पॉइंट्स लिखो ऐसे करके। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और ये स्टार्ट करने से पहले हमें इसका इंट्रो लिखना है, जो कि ये बता रहा है कि डिबेंचर होल्डर्स को सर्टेन राइट्स दिए जाते हैं, जो कि डिबेंचर होल्डर्स एक क्रेडिटर्स हैं कंपनी के, और डिबेंचर होल्डर और कंपनी के बीच में डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर जो मैंने बॉक्स में हेडिंग डाली है, ये लिखनी बहुत ही ज़रूरी है। ये एक प्रेजेंटेशन टूल होता है, काफ़ी सही रहता है लिखना, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये भूल कर भी मिस ना करें। आइए हम राइट शुरू करते हैं। तो फर्स्ट राइट ये है कि डिबेंचर होल्डर्स को जो अपने दिए गए अमाउंट पे, जो उन्होंने कंपनी को लोन दिया है, उस पे सही टाइम पे और सही रेट पे इंटरेस्ट मिलने का उनको 100% अधिकार है। सेकेंड राइट ये बता रहा है कि डिबेंचर होल्डर्स को पूरा अधिकार है उनके सारे पैसे जो उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं कंपनी में, वो वापस मिलने का। कब? जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आए। मींस अगर 10 इयर्स के डिबेंचर्स हैं तो 10 इयर्स के कंप्लीशन पे उनको सारा अमाउंट मिलने का उनको पूरा अधिकार है। थर्ड राइट ये बताता है कि डिबेंचर होल्डर्स कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाके कंपनी के नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ऐसी डॉक्यूमेंट्स को जाके वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे उनको जानने को मिलता है कि कंपनी कौन सी एक्टिविटीज़ कर रही है, कंपनी हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है, या फिर कंपनी कितने प्रॉफिट में और कितने लॉस में है। फोर्थ राइट ये बताता है कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि कॉमन नहीं है, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वैसी अगर इन्फॉर्मेशन डिबेंचर्स को चाहिए तो वो कुछ अमाउंट पे करके कंपनी की वो इन्फॉर्मेशन को जान सकते हैं। ये भी उनका एक राइट है। फिफ्थ राइट हमें ये बताता है कि कंपनी जो ट्रस्ट डीड प्रिपेयर करती है डिबेंचर होल्डर्स के साथ, जो एग्रीमेंट करती है, तो डिबेंचर होल्डर्स को पूरा अधिकार है कि ये जानने का कि जो भी डिसीजंस हैं, जो भी एग्रीमेंट्स हैं, कंडीशंस हैं, वो सब ट्रस्ट डीड के हिसाब से चल रही हैं, काम उसके हिसाब से हो रहा है। डिबेंचर होल्डर्स को ये राइट है कि वो डिबेंचर ट्रस्टीज़ को अपॉइंट कर सकते हैं। अगर कंपनी अपॉइंट नहीं कर रही है तो ये बात गलत है। डिबेंचर होल्डर्स इसके लिए अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उनका पूरा अधिकार है कि उनके राइट्स के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए डिबेंचर ट्रस्टीज़ हों। सेवन्थ राइट ये बताता है कि डिबेंचर होल्डर्स के लिए जो ट्रस्टीज़ अपॉइंट किए गए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो पहले उन्हें डिबेंचर ट्रस्टीज़ को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा कि हाँ, जो ये हम काम कर रहे हैं सेफ़ है। उनको पहले बताना पड़ेगा, देन कंपनी वो काम कर सकती है, फिर ही वो कंपनी उस चीज़ के बारे में डिसीजन ले सकती है। एथ राइट ये बताता है कि डिबेंचर होल्डर्स को पूरा हक है ये जानने के लिए कि जो भी प्रॉपर्टी मोर्टगेज की गई है, उनके पैसों के अगेंस्ट में वो प्रॉपर्टी एकदम सेफ़ है, उसको कोई रिस्क नहीं है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं हो कि वो प्रॉपर्टी मोर्टगेज में तो है पर कंपनी उसका ध्यान नहीं दे रही हो, कोई थर्ड पार्टी आके उसको डिस्ट्रॉय कर रही हो, तो ये जानने का भी उनको पूरा हक है। नाइन्थ राइट ये बताता है कि अगर कोई भी प्रोविजंस हैं जो ट्रस्ट डीड में मेंशन हैं और कंपनी उसे फॉलो नहीं कर रही है, या फिर कंपनी उसके अगेंस्ट कोई काम कर रही है, तो डिबेंचर होल्डर्स को 100% राइट है कि वो उसके खिलाफ़, कंपनी के ख़िलाफ़ कोर्ट में केस भी कर सकते हैं। टेंथ राइट ये बताता है कि जब कंपनी लिक्विडेशन के प्रोसेस में है, इट मीन्स वो बंद हो रही है, तो डिबेंचर होल्डर्स को पहला अधिकार है, प्रायोरिटी बेसिस पे उनको पैसे दिए जाएंगे। किसी और को पे करने से पहले
पहले पहले डिबेंचर होल्डर्स को पे किया जाता है जो उन्होंने पैसे दिए थे। 11th राइट है जो बताता है कि डिबेंचर होल्डर्स को पूरा राइट है कि उन्हें डेली रिपोर्ट मिलती रहे कंपनी की कि वो कितने प्रोग्रेस में है, कितना लॉस में है, वो किस कंपनी के साथ डील्स कर रही है, ये सब जानने का डिबेंचर होल्डर्स को 100% राइट है। ये वाली प्रोग्रेस रिपोर्ट बाई मंथली हो सकती है, 4 मंथली हो सकती है जिसको क्वार्टरली रिपोर्ट्स कहते हैं, या फिर 6 मंथली या फिर ईयरली होती है। ये हमारे 11 राइट्स थे डिबेंचर होल्डर्स के जो उन्हें मिलना कंपलसरी है। अगर उनमें से कोई भी राइट उनको नहीं मिलता है तो वो केस कर सकते हैं कंपनी पर। हमारे बुक में 11 राइट्स हैं, पर अगर आपको 11 के 11 लर्न नहीं हो रहे हैं तो इट्स ओके, आप मिनिमम 8 तो लर्न कर ही सकते हो, 8 से कम नहीं। आज की वीडियो में हमने डिबेंचर होल्डर्स के 11 राइट्स को सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिबेंचर ट्रस्टी क्या होता है और उसमें क्या इंक्लूड होता है, और अगर एग्ज़ाम में ये टॉपिक पूछा जाए तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक की स्टडी अगर आपको समझ आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको कोई और डाउट है तो मुझे प्लीज़ पूछिए, मैं आपको सेम डे रिप्लाई दूँगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।